अब समाचार विस्तार से। सिकंदराबाद छावनी के विधायक जी सायन्ना का रविवार दोपहर सिकंदराबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। सिकंदराबाद छावनी के विधायक जी सायन्ना का रविवार दोपहर सिकंदराबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। अभिनेता नंदमूरी तारक रत्न का अंतिम संस्कार दोपहर में जुबली हिल्स स्थित महाप्रस्थान में होगा। तारक रत्न के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में फिल्मी और राजनीतिक हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रही है। तारक रत्न के नहीं रहने की खबर फैंस के साथ साथ पूरी फिल्मी दुनिया को हजम नहीं हो रही है। दिल का दौरा पड़ने के बाद बेंगलुरु के नारायण हृदयालय अस्पताल में इलाज करा रहे नंदमूरी तारक रत्न का शनिवार रात निधन हो गया। रविवार सुबह उनके पार्थिव शरीर को जमुना के पैतृक हैदराबाद ले जाया गया। दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू और उनके बेटे लोकेश सहित नंदमूरी परिवार के सदस्यों ने तारक रत्न के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जूनियर एनटीआर और कल्याण राम सहित राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों के भी शव देखकर आंसू झलक पड़े। वाईसीपी सांसद विजया रेड्डी ने भी तारक रत्न के पार्थिव शरीर का दौरा किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर तारक रत्न के अंतिम संस्कार को लेकर परिजनों ने बाबाई नंदमूरी बालकृष्ण से चर्चा की। बालकृष्ण के निर्देश अनुसार आज दोपहर जुबली हिल्स स्थित महाप्रस्थान में अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। दूसरी ओर फिल्म और राजनीतिक हस्तियां तारक रत्न के साथ जुड़ने पर शोक जता रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैदराबाद में संक्रमण रोग केंद्र स्थापित करने के लिए आगे आया है। उस संगठन के प्रतिनिधियों ने घोषणा की है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए स्थापित कर रहे हैं। मंत्री केटीआर ने कहा है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान सूचना संसाधन और सहायता प्राप्त करने के लिए समुदाय के लिए एक केंद्रीयकृत स्थान प्रदान करने के लिए महामारी केंद्रों की स्थापना के साथ आगे आकर खुश है। केंद्र में अनुभवी स्वास्थ्य पेशेवर और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी संस्थान होंगे। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार संक्रमण रोगों के प्रकोप के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा, आउटरीच और प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ देश भर में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन द्वारा स्थापित 5 संस्थानों में से एक है। संक्रामक रोगों महामारी की तैयारी में इस उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ हमारे समाज के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा के हमारे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा, हमें शिवाजी के जज्बे के साथ लड़ना होगा। वोट के हथियार से मजलिस को दफन करना होगा। कारवां छत्रपति शिवाजी शोभा यात्रा से शामिल संजय ने सनसनीखेज टिप्पणी की। उन्होंने भाग्यनगर की सभी जनता से मजलिस की चुनौती स्वीकार कर संघर्ष करने का आह्वान किया। हिंदू युवकों को साफ कर दिया गया है कि अगर वे उन्हें 8 महीने का समय देते हैं तो वे राज्य में राम राज्य लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने तेलुगु संस्कृति से भरे सचिवालय को कलश और मेहरबों से ढक दिया है और नए भवन के नाम पर गुंबद बनवा दिए। उन्होंने कहा है कि भाजपा के सत्ता में आने पर उन गुंबदों को गिरा दिया जाएगा। यदि तेलंगाना में 12% वोट वाली पार्टी 7 सीटें जीतती है तो 80% वोट वाले हिंदुओं को कितनी सीटें जीतनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी मुसलमानों और ईसाइयों का अपमान नहीं किया, लेकिन मजलिस के नेताओं ने कहा है कि अगर वे 15 मिनट का समय देते हैं तो वे हिंदुओं को मार देंगे और ऐसी टिप्पणी करने वालों को सबक सिखाएंगे। वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला ने बीआरएस के नेताओं पर धमकी देने का आरोप लगाया। उन्हें यह कहते हुए आलोचना की, आप एक महिला के बारे में इतनी नीची बात कैसे कर सकते हैं। विधायक पर अभद्र टिप्पणी करने वाली शर्मिला को पुलिस द्वारा महबूबाबाद में गिरफ्तार किया गया और हैदराबाद ले जाया गया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर रोष व्यक्त किया। शर्मिला ने पूछा है कि क्या विधायक जी ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं। नरसमपेट में पहले और अब महबूबाबाद में हुई घटनाएं इसका सबूत है। उन्होंने विरोध किया है कि उनकी बसों के जलने से शांति और सुरक्षा की समस्याएं पैदा हुई है और उन्हें रोका गया। वे इस बात से नाराज थी कि एक साजिश के तहत उनके मार्च को रोकने की कोशिश की जा रही है। सभी महिलाओं को खड़े होने और निंदा करने के लिए कहा गया।
महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रभारी इंडेला श्री रामलू यादव ने कहा है कि मंत्री सविता इंद्र रेड्डी भगवा ध्वज को देखकर ही सिरहा जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर सत्तारूढ़ बीआरएस पार्टी के मंत्री ने करमन घाट से बड़गमपेट तक निकाली गई रैली को कथित तौर पर रोकने की कोशिश की। इंडेला श्री रामलू ने कहा है कि रैली के दौरान 3 घंटे तक बिजली बंद रही। उन्होंने पूछा कि मंत्री शिवेजू के नाम पर क्यों घबराती है। उन्होंने पूछा है कि मंत्री शिवाजी के नाम पर क्यों घबराती है। उन्होंने कहा है कि बटेल गुट्टा पार्क में शिवाजी जयंती के अवसर पर भगवा झंडा फहराने से रोकने के लिए हजारों पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया और इस दौरान धक्का मुक्की हुई। उन्होंने उन पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने पूछा कि क्या भगवा झंडा फहराने की आजादी नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे भगवा को आगे आने से रोकने के लिए एमआईएम पार्टी के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं और आप उस साजिश में बह जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय के आह्वान पर नल्लाकुंटा प्रखंड में प्रजा गोसा भाजपा भरोसा कोने की बैठक हुई। इस कार्यक्रम में हैदराबाद सेंट्रल जिला अध्यक्ष गौतम राव व नल्लाकुंटा मंडल की पार्षद अमृता ने शिरकत की। गौतम राव ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को धोखा दे रही है। महाशिवरात्रि के अवसर पर महेश्वरम स्थित श्री शिवगंगा राजराजेश्वरी स्वामी मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। तेलंगाना नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रविंदर सिंह और भाजपा तेलंगाना राज्य के प्रवक्ता तुल्ला वीरेंद्र गौड़ ने मंदिर में विशेष पूजा की। रविंदर सिंह ने कहा है कि वह पहली बार राजेश्वरी स्वामी मंदिर में दर्शन करके खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। सीएम केसीआर ने कहा है कि तेलंगाना में मंदिरों का विकास हो रहा है। यदाद्री देवस्थानम की तरह महेश्वरम श्री शिवगंगा राजेश्वरी देवस्थानम भी विकास की कामना करता है। साथ ही वीरेंद्र गौड़ ने सभी लोगों को महाशिवरात्रि शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मंदिर समिति के अध्यक्ष सुधीर गौड़, समिति सदस्य संजय देशमुख, पोत्राला दर्शन, कसूला सुरेश व गांव के बुजुर्ग शामिल हुए। जगतगिरी गुट्टा अंतर्गत रंगारेड्डी नगर में भाग्यनगर शिवाजी सेवा समिति वेलफेयर सोसाइटी द्वारा छत्रपति शिवाजी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी ने कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सम्मानित किया। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पूर्व सांसद विवेक वेंकट स्वामी, पूर्व सांसद बुरा नरसैया गौड़, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आले भास्कर पेड्डा समारोह में शामिल हुए। विवेक वेंकट स्वामी, बुरा नरसैया गौड़ और वाडेपल्ली राजेश्वर राव ने 75 लोगों को पुरस्कार प्रदान किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग्यनगर शिवाजी सेवा समिति के नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग जुटे। छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर भाग्यनगर प्रजाहिता समिति के तत्वावधान में सैदाबाद से सरूनगर मिनी टैंक बॉन्ड तक शोभा यात्रा निकाली गई। युवाओं ने भगवा झंडे लेकर विशाल रैली निकाली, बाइक पर यात्रा जारी रखी। आओ हिंदू जाति के अस्तित्व की रक्षा करें। यात्रा मलकपेट, सरूनगर, सैदाबाद, दिलसुख नगर, गड्डियानरम क्रॉस रोड तक चलती रही। पुलिस ने भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया है। इस कार्यक्रम में भाग्यनगर जिले के भाजपा नेताओं, नगर सेवक कोट्टा कप्पू, अरुणा, रविंदर रेड्डी और युवाओं ने भाग लिया। शिवाजी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर श्री राम सेना के नेतृत्व में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। सरूनगर तटबंध पर चंपापेट चौक से शिवाजी प्रतिमा तक सिंगरैनी कॉलोनी से शोभा यात्रा नहीं है। हिंदू वाहिनी चंपापेट प्रखंड अध्यक्ष नवीन पटेल, महासचिव श्रीकांत यादव, बोगोजू यादगिरी चारी, चिंतल नागराजू सहित अन्य लोगों ने शिवाजी जयंती समारोह में भाग लिया। उन्होंने भारत के गौरव को बचाने वाले महानायक शिवाजी महाराज के नारे लगाए। युवाओं ने शिवाजी महाराज के पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। शिवाजी जुबली हिल्स टीटीडी शिवारी मंदिर में 10 दिनों तक ब्रह्मोत्सव आयोजित किया जाएगा। टीटीडी एलएसी कमेटी के उपाध्यक्ष रवि प्रसाद और वेंकट रेड्डी ने खुलासा किया है कि ब्रह्मोत्सव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा है कि ये ब्रह्मोत्सव 1 मार्च तक आयोजित होंगे। कल ध्वजारोहण, 24 को गरुड़ वाहन सेवा, 27 को रथोत्सव, 28 को चक्रासनम और 1 मार्च को पुष्प यज्ञ के साथ पूजा कार्यक्रमों का समापन होगा।
उन्होंने कहा है कि शहर भर से मंदिरों में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बैठक में सदस्य शीला रेड्डी, विजय कुमार, राजशेखर रेड्डी, शिव गणेश और अन्य ने भाग लिया। महान निदेशक के विश्वनाथ की जयंती के अवसर पर बंजारा हिल्स में कला तपस्वी कलांजलि नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेगास्टार चिरंजीवी ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस मीटिंग में शामिल हुए टॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने डायरेक्टर शिखर के साथ अपने अनुभव शेयर किए। आइए विश्वनाथ जयंती मनाएं। ऐसे ही मधुर स्मृतियां और अनुभव वह हमें छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अभिनय में कई तकनीकें सिखाई और उन्हें पुरस्कार दिलाने में एक कारक बने। उन्होंने याद किया है कि जब वहां एक्शन फिल्में कर रहे तो उन्हें उनके साथ सुलेखा करने का मौका मिला था। पूर्व अभिनेत्री जयसुधा ने कहा है कि एडिडा नागेश्वर राव ने उन्हें फिल्म सागर संगम करने के लिए एडवांस भी दिया था। कमला हसन ने कहा है कि उनके व्यस्त कार्यक्रम के कारण फिल्म में देरी हुई, वही डेट्स भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उन्हें एनटीआर के साथ एक फिल्म करनी थी, इसीलिए उन्होंने फिल्म सागर संगम के लिए दिए गए एडवांस को वापस कर दिया।